वर्षा अग्रवाल, कान्हा के पन्ना में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो हमारे वैज्ञानिक विचारक हैं, महान वैज्ञानिक विचारक, उनसे हम रूबरू हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं विज्ञान को लेकर के। जी नमस्कार, आपका कान्हा के पन्ना में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद वर्षा जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। जी जी। आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके का है सर? मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक किसान के बेटे हैं हम। जी, वही बैकग्राउंड है। अच्छा, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा विज्ञान तरीके से लिखते हैं, तो आपके जो लेखन है उसमें क्या विशेषता है, क्या क्वालिटी है? देखिए, आइंस्टीन ने कहा था एक बार, साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज लेम। तो देयर इज नथिंग विदाउट साइंस। एवरीथिंग वट एवर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन साइंस। दैट्स वाई आई सेलेक्टेड दिस सब्जेक्ट टू राइट। अच्छा, तो आपने जो विज्ञान का जो विषय चुना है उसके विषय में आप हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें अपना जो जीवन है वो साइंटिफिक तरीके से जीना चाहिए। मैं बहुत विचलित हुआ 1945 में जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम गिराए, लाखों लोगों को मार दिया गया। उस समय के जो राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन, उनसे पूछा गया कि आपने ये एटम बम क्यों गिराए जबकि जापान सरेंडर करने जा रहा था, क्योंकि जर्मनी ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था। और जब पत्रकारों ने पूछा सुबह कि आपको कैसी नींद आई, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी नींद मुझे जीवन में कभी नहीं आई। हम सुपर पावर बन गए। सुपर पावर बनने के लिए लाखों लोगों को मार दिया गया जबकि वो सरेंडर करने वाला था देश। तब हमें समझ आया कि अगर साइंस में समावेश नहीं होगा धर्म का, तो ऐसे ही विनाशकारी घटनाएं सामने आएंगी। सर, धर्म में और विज्ञान में क्या समानता है और क्या असमानताएं हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं कहना चाहूँगा कि धर्म महाविज्ञान है। महाविज्ञान है धर्म। विज्ञान तो विज्ञान है, लेकिन धर्म महाविज्ञान है। धर्म को जानने के लिए विज्ञान को अभी बहुत यात्रा करनी पड़ेगी। अभी ये शिशु अवस्था में है। हमारे ऋषि मुनि, देखिए, सभ्यताएँ आती हैं चली जाती हैं। कितनी सभ्यताएँ आई, कितने आविष्कार कर गए। आज मोबाइल का आविष्कार है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर भगवान न करे सब कुछ अगर विनाश हो जाए तो नई पीढ़ी कहाँ से शुरू करेगी? तो जो हमने आविष्कार कर लिए हमारी पीढ़ी ने, वो कैसे जानेगी? तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो आविष्कार किए, जो जीवन निर्वहन के सूत्र हमको दिए, वो बड़े वैज्ञानिक हैं। सर, वो जो सूत्र उन्होंने दिए हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारे एक तरीके से हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, जो हमारा खान पान का स्तर है, जो हमारा बैठने उठने का तरीका है, उस सब तरीक़ों को साइंटिफिक तरीके से उन्होंने बताया, जैसा कि अभी आपने हमें बताया है। तो उस तरीके से आप क्या लगता है आपको कि कितने युवा हैं हमारे देश के जो उस तरीके को फॉलो करते होंगे? नहीं करते, इसलिए तो हमने ये अभियान चला रखा है कि आप विज्ञान का युग है, वैज्ञानिक जीवन शैली अपनाइए, और वो सिर्फ हिंदू धर्म में। देखिए, कोविड-19 में एक बात साफ हुई कि जो अभिवादन की जो मुद्रा है, सैल्यूटेशन, हाथ जोड़कर हम नमस्कार करते हैं, कितना वैज्ञानिक है। पूरी दुनिया मान रही है कि केवल और केवल ये भारत की संस्कृति है जो अभिवादन भी जिसमें वैज्ञानिक है। अब समझ में आया कि पेंडेमिक के बाद कि हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, तो हमारा तो अभिवादन भी वैज्ञानिक है। ये भारतीय संस्कृति है। भारत ऐसे ही विश्वगुरु थोड़ी बन गया। भारत ने बहुत ईजाद किया, तब जाके विश्वगुरु हुआ। जी बिल्कुल, कि हमारा भारत जैसे हम कह सकते हैं कि विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभिवादन या नमस्कार करने की जो सभ्यता है, जो परंपरा है, वो एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हमारे यहाँ दी गई है। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने अभी तक कितना लेखन कार्य लगभग कर लिया है आपने? इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी विज्ञान ABCD सीख रहा है। जब यूरोप के देश अल्फ़ाबेट सीख रहे थे, हमारे ऋषि मुनियों ने PhD कर लिया था विज्ञान। ये हमारा स्तर है। और अभी अभिवादन ही नहीं, जन्म से लेकर मरण तक जितने भी हमारे अनुष्ठान हैं, धार्मिक अनुष्ठान, जो भी हमारे संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, वो सब वैज्ञानिक हैं। लेखन का जहाँ तक सवाल है, तो जैन धर्म पे हमने बहुत काम किया है और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, कभी आपको देंगे। केवल एक ही बात है, आज के जो युवा, जैसा कि आपने प्रश्न किया, कि वो सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक जीवन पद्धति को माने। ये जो आजकल का जो कल्चर, फास्ट फूड और ये सब चल रहा है, ये इतनी सारी बीमारी। देखिए, एक आप कैलकुलेशन देखिए, अंग्रेज़ों ने भारत का जनसंख्या सर्वे करवाया था पहली बार 1841 में। तो वहाँ पे पता चला कि 25% लोग ही ठीक थे,
लगभग 75% लोग बीमार थे। आज रेशो बदल गया। तो हमारी खान पान और हमारी जो जीवन शैली है वो वैज्ञानिक हो, बस यही कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या हमारे जो राजेंद्र सिंह जी जो हैं, जो हमारे बहुत वैज्ञानिक विचारक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वैज्ञानिक तरीके से अपने खान पान को मेंटेन करे, वैज्ञानिक तरीके से अपनी जीवनचर्या को संतुलित बनाए और सही खान पान का प्रयोग करे, तभी हमारी जो एक तरीके से हमारी जो युवा पीढ़ी है आगे सही तरीके से बढ़ पाएगी और सही तरीके से अपना काम को कर पाएगी। इसके साथ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अब हमारे चैनल के विषय में क्या कहना चाहेंगे? चैनल के विषय में तो अभी कहेंगे, लेकिन हमारे युवाओं को स्वामी विवेकानंद को फॉलो करना चाहिए। एक बार उन्होंने कहा था कि अवर थॉट्स आर लिटिल हैमर ब्लो ऑन द लंप ऑफ आयरन विच इज़ अवर बॉडी मेकिंग इट इनटू व्हाटएवर वी वांट टू बी। हमारे जो विचार हैं हथौड़े के समान है और हमारा ये जो शरीर है ये दहकते हुए लोहे के समान है, जैसे चोट पड़ेगी वैसे ही ढल जाएंगे। तो विचार हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, खान पान हमारा अच्छा होना चाहिए, बस यही। और रहा सवाल आपके चैनल का, तो मैं तो स्पीचलेस हूँ। मैं तो एक सब्सक्राइबर हूँ आपके चैनल का। नहीं, फिर भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है। व्हेन हार्ट इज़ फुल टंग इज़ टाइट। जी जब दिल भरा हो तो शब्द नहीं होते आपके पास, वही स्थिति है। आपका चैनल इतना बढ़िया काम कर रहा है और सूरजवान बघेल जैसे हमारे पत्रकार बंधु आपसे जुड़े हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप एक चमकता हुआ सितारा हैं पत्रकारिता में। और कान्हा जी जो इस चैनल को चला रहे हैं, और कान्हा तो हमारे वैसे भी भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं, तो इस चैनल के प्रति तो वैसे भी हमारा बहुत लगाव है और चाहते हैं हम कि इतना सब्सक्राइब हो ये चैनल कि बस पूरा देश ही जाने चैनल के बारे में। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों की ओर से भी आपका धन्यवाद और इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद।